देखिए, ये सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए बिल्कुल सच बात है कि जब आप बहुत वक़्त किसी के साथ बिताते हैं ना, तो उनकी खूबियों के साथ-साथ उनकी त्रुटियाँ भी, यानी कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पसंद, वो भी आपको नज़र आने लगती है। और शादी में तो ये पक्का ही होता है। द मोमेंट यू एंटर इंटो अ मैरिज, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ चीज़ें आपकी मेल नहीं खाएँगी और वहीं पर आर्ग्यूमेंट्स शुरू होते हैं। तो भाई, जगधात्री और शिवाय की शादी तो हो गई, लेकिन अब इन दोनों के बीच में नोक-झोंक भी शुरू होगी। जगधात्री और शिवाय की शादी को अब काफी दिन बीत चुके हैं। जहां पर शादी के बाद इनके बीच प्यार होना चाहिए था, अब वो प्यार नजर तो आया नहीं। इसी के साथ कहानी अब ट्रायंगल लव स्टोरी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब शिवाय और जगधात्री के जो बॉस थे ना, इस साधु सर, उनकी जगह पे एक नई ऑफिसर आ गई है जिसका नाम है जानवी। जानवी जगधात्री को पसंद नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है, जब वो पसंद नहीं करती है तो जगधात्री का जो भी मिशन है उसमें वो बहुत सारी कमियां निकालेगी। वहीं दूसरी ओर ये जो जानवी है ना, वो शिवाय के साथ कुछ ज्यादा ही करीब नजर आ रही है। लगता है इस शिवाय को ये पसंद करती है। हो सकता है, क्योंकि जानवी हम देख सकते हैं कि जानवी शिवाय को थोड़ा प्रेफरेंस देती है और जगधात्री को साइड लाइन करने की कोशिश कर रही है। सो एक लव ट्रायंगल हो सकती है शायद। अब आगे कहानी में ऐसा वाला एंगल आ सकता है क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अब कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी की ओर बढ़ रही है, तो जानवी उसी ट्रायंगल लव स्टोरी का हिस्सा बनेगी, जहां पर वो शिवाय से प्यार करेगी और पूरी कोशिश करेगी जगधात्री को रास्ते से हटाने की। अब देखिए, उसने आगे कोई भी मिशन नहीं दिया जगधात्री को। उसका कहना है कि अभी तुम देशमुख परिवार के मिशन को ही संभालो। अब जानवी मैडम, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको जेडी और शिवाय की काबिलियत पर शक है? अगर ऐसा है तो दोनों को कहिए ना, शिवाय को आप अपने साथ अकेले क्यों लेकर जा रही हैं? हम तीनों पुराने दोस्त हैं, मतलब जगधात्री और जानवी की नहीं बनती थी आपस में, लेकिन वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है और हमारी एक अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। अभी वो आ गई हैं और साधु सर की जगह वहीं आई हैं अभी कमांड संभालने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही इंसान नहीं था मूसा, और एक क्रिमिनल था और क्रिमिनल को मारा जाता है, इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो बोल देती हैं कि तुम्हें डिसऑन करते हैं और अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए तुम ये मिशन नहीं, तुम देशमुख हाउस से रिलेटेड जो मिशन है उससे संभालोगी। अब जेडी सब समझ रही है, लेकिन इस वक्त उसे लगता है कि कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अब जो समझदार होता है ना, वो अपनी बात रखने के लिए सही मौके की तलाश करता है। जगधात्री भी वही करेगी। अभी वो तो देखेंगे, मनाने के मूड में तो शिवाय नहीं है, क्योंकि सभी को पता है जो ट्रैक में चल रहा है वो, बट लेट्स सी क्या होता है। जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि शिवाय और जगधात्री के रिश्ते पर बहुत जल्द ग्रहण लगेगा। और हाँ, ये भी बता देते हैं कि इस ग्रहण को कोई और नहीं बल्कि खुद जगधात्री ही दूर करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लीप का मतलब ड्रामा ये जरूरी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की। यहाँ पर सीरियल ने लीप लिया और लीप के बाद बड़ी ही सरलता से कहानी जो है आगे बढ़ गई। सास बदल गई, लेकिन सचिन, साइली, उनके बच्चे और उनके बीच की बॉन्डिंग, कई बार लगता है कि कहानियां अगर इतनी सरलता से ही आगे बढ़ती रहे तो कैसा रहे।
साइली की कहानी मुंबई से निकलकर सीधे गणपति फुले पहुंच गई है, जहां पर सचिन का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। साइली ने अब अपना काम छोड़ दिया है, वो घर संभालती है। जैसे कि आप देख रही हैं, दोनों का रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। और सच बताएं, हमें तो ये जो सीरियल में नयापन आया है ना, उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फ़िलहाल तो यही है कि मैं पूरी तरह से हमारी बेबी को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो अच्छा करे। इसलिए तो मैंने मेरा काम भी बंद कर दिया कि आई डोंट वांट टू वर्क एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। आलसी हो गई है साइली। आलसी सारा ये डबल काम हो गया है। अब सचिन की बात करें तो कुछ तो ऐसा है जो सचिन को डरा रहा है। आज सचिन के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन वो चैन की नींद नहीं है जो मुंबई में हुआ करती थी। क्यों सचिन? सचिन ये बात साइली और उसकी माऊ को नहीं बताएगा क्योंकि दोनों की रक्षा करना चाहता है। पर अभी जब हमारी बच्ची बात करती है कि आई मुझे स्कूल छोड़ देगी, तो सचिन इसलिए इतराता है क्योंकि उसे डर है अपने परिवार के लिए। क्यों ना, अभी बच्चा है और उसे अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करनी है, तो बिना बताए वो ये करना चाह रहा है। अब बड़ा बिजनेसमैन जब आदमी बनता है तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे बन जाते हैं। एक गुंडिया भाऊ नाम का एक नया दुश्मन आ गया है सचिन की जिंदगी में। अब सचिन का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इससे यहाँ के आसपास के जो दादागिरी करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत इनसिक्योर हो गए हैं। अब सचिन एक परिवार वाला आदमी है, तो जाहिर सी बात है परिवार का डर उसे हमेशा सताएगा। सचिन की टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो कंपनी है वो बड़ी हो गई है और सचिन को यहाँ पे लोकल अवार्ड फंक्शन में एक कमेटी ने अवार्ड भी दिया है बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल। ये गुंडिया भाऊ करके एक इधर का लोकल है गणपति फुले का, उसको हजम नहीं हुआ है, तो वो गुंडिया भाऊ पीछे पड़ा है सचिन के, क्योंकि सचिन उसका पूरा बिजनेस खा चुका है। तो बस वही नई जगह, दूसरे का इलाका पर एक नया छोकरा आके राज कर रहा है, तो अगले को हजम नहीं हो रहा। हालांकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, लेकिन जब हमला होना होता है तो आधी रात को भी हो जाता है, जैसा कि अभी सचिन के घर में हुआ है। मिलाकर हम ये कहें कि नई कहानी, नयापन, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सचिन आप मत बदलना, आप वही मुंबई वाले छोकरे रहना, क्योंकि आपका वही वाला अंदाज तो एकदम सॉलिड लगता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर मजेदार से चुगलियां सुने, क्योंकि चुगली करना ना इज एन आर्ट, हर किसी की बस की बात नहीं होती। और हमारी चुगली आंटी यानी चुगलखोर आंटी इज लाइक द अल्टीमेट। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगा कर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ शहर की। अब भाई शहर लखनऊ आ गई है, या फिर यूं कहें उसे लखनऊ लाया गया है। माहिद की मदद से अब शहर लखनऊ आ गई है, तो जाहिर सी बात है दोनों की मुलाकात भी होगी और वही 6 साल पुरानी वाली नोक झोंक भी। अब मुझे तो उम्मीद है कि अब कहानी में कुछ हैपनिंग होगा, वरना इतने दिनों से तो रोने धोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी माहिद और शहर को। सर, जो कंप्लेंट उन्होंने आपके बारे में की थी ना, तो उसे वापस लेने को तैयार है। कंप्लेंट वापस लेने के पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? शिफा हॉस्पिटल में हमारे अंडर काम करना होगा, लखनऊ में। ठीक है, हम लखनऊ आने के लिए तैयार हैं। अगली चुगली लाए हूँ जूही मुही की। अब जूही भले ही दिखने में एक स्पेशल बच्ची है, जूही जैसी भी है, लेकिन बहुत चालाक है। अपने ही परिवार वालों को वो चौंका देगी।
रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर अपने घर को बचाएगी जूही। वही घर वाले परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब क्या होगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत जल्द जूही उसके भाई का खुद का ऑफिस भी खुलवाएगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे मैं भी। मम्मा संयम का कॉल पूछ दी मिली क्या? सुन, घर की कुड़की रोकनी होगी किसी भी तरह। हमारे आने से पहले घर बिकना ना चाहिए। ओके भाई, वो मैं देख लूंगा। कोठी तो बड़ी चंगी है। कितने दी मांगे 10 दो। आप बताइए क्या 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 दाम देंगे? 15 करोड़ फर्नीचर देना है। 17 करोड़। रुक जाओ। रुक जाओ। अड़ंगी मत अड़ाइयो, आप इस घर को बिकने से कोई नहीं रोक सकता। अगली चुगली लाई हूँ महादेव एंड सन्स की। अब महादेव एंड सन्स में क्यों हमेशा होती है मारपीट? कभी परिवार के अंदर होती है तो कभी परिवार के बाहर। अब माना कि रज्जी का भाई विलन है, लेकिन क्या करे, एक बहन अपने भाई को पिटते हुए देख नहीं सकती है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, सीरियल में देखना है कुछ नया और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई भानु की एंट्री हो। मुझ पे गाड़ी चढ़ाएगा तो तुम्हारी है। अब क्या कर रहे हो विश्वा? माँ के बिजनेस का सामान था वो, तूने हाथ कैसे लगाया? आज जान से मार दूंगा तुझे मैं। वीरू नहीं, वीरू। पापा जी, मम्मी जी की बिजनेस की वजह से इस घर में कोई ना कोई सामान तो आता जाता रहेगा और हमारे पड़ोस भी कोई ना कोई कांड करते रहे, तो क्या रज्जी हर बार अपने घर वालों का साथ देगी? अगली चुगली लाई हूँ सैराब की। अब सैराब में आप सब बहुत मिस कर रहे हैं ना ईशान को, तो मैं आपको बता दूं कि रोहित यानी कि ईशान के केस की आज सुनवाई होने वाली है। अगर आज रोहित को बेल मिल गई तो अगले एपिसोड में ईशान की मुलाकात हो जाएगी नोएनिका से। अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब भी मानना पड़ेगा, ये जो नई तुलसी आई है ना, ये गजब की है। अपने ही परपोतों के साथ में कितने मजेदार सीन करने मिल रही है तुलसी को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीप की कहानी में तुलसी यानी कि स्मृति रानी काम करने को तभी तैयार हुई थी जब उन्हें कहानी पसंद आई थी। अब ये कहानी है दादी और परपोते परपोती की कहानी दर्शकों को भी पसंद आएगी। चल चल, अगर इस कमरे में कुछ फटा फूटा ना तो इनके माँ बाप को पकड़ पकड़ के पीटूंगी। पानी बेड पे। वहीं दूसरी ओर वृंदा की जिंदगी में कंफ्यूजन चलता रहेगा। इस शो में जैसा कि आपने देखा मिताली की वापसी हो गई है, तो अब एक बार फिर से वृंदा और मिताली आमने सामने आएंगे। आप खाइए, I'll see you. I'll see you everywhere. Yeah, I will enjoy. Enjoy तो मैं करूंगी, तुम जो यहाँ। हाँ जी। The party has begun. अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर गंगा माई को धक्का लगा है जब उन्हें पता चला कि ढाबा पूरी तरीके से जल गया है। अब यहाँ पर गंगा माई की सौतन ने खूब अच्छी चाल चली है। सिद्धू और स्नेहा मिलकर गंगा माई के ढाबे को एक बार फिर से नया कर देंगे। काहे नाटक कर रहे हो सिद्धू? तुम्हारा ममेरा भाई गिरफ्तार हो चुका है और हमें मालूम है ठकुराइन जी का ही हाथ है ये ढाबा जलाने में।
हमारा एक तीर खाली गया तो क्या हुआ, हमारी तरकश में और भी ब्रह्मास्त्र बाकी है। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब भी वसुधा में दादी का लगता है खर्चा पानी उठने वाला है। बार बार दादी बीमार पड़ जाती है। एक और जहां वसुधा और चंद्रिका देवी में टेंशन चल रहा है, वहीं दादी ने अस्पताल पहुंचकर इस सबको टेंशन में डाल दिया है। वैसे दादी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वसुधा ने अपने दुश्मन का पता लगा लिया है। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा का एक कंपटीशन तो क्लियर हो गया। अनुपमा ने जजेस का दिल जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपने सपनों का घर खरीदेगी। अब घर आया तो नहीं है, लेकिन बंटवारे की खबर आ गई है। इस प्रोमो से ये बात साफ हो गया है कि अनुपमा कंपटीशन जीत जाएगी, तभी तो सभी जीत का हिस्सा मांगने वाले हैं। कंपटीशन की हार जीत का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन सपने सच करने का फैसला हो चुका है। सबसे पहले तो आप हमारा ब्रोशर देखिए। हमारा प्रोजेक्ट आपको सपनों का घर बनाने की इजाजत देता है। ये टीम आपने बनाई है। जीत में पैसों का हिस्सा किंजल का भी होगा और ईशु का भी। बाकी कोई और तोशो काका की तरह मुझे भी प्राइज मनी में अपने हिस्से के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तेरा ये घर बांधने का जो सपना है ना, उसे छोड़ दे। लेकिन आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसी गलती मत करना। प्रेम, तुम बार बार राही को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ, जस्ट लेट इट बी। मेरे हाथ में रिजल्ट्स हैं। तकदीर है एक टीम की जो आज हमारा साथ छोड़कर जाने वाली है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा आपको वीर और राधिका की हैप्पी फैमिली से मिलवाते हैं। चलते हैं लक्ष्मी निवास, जहां पर निया का जन्मदिन है और जाहिर सी बात है कि वीर और राधिका की खुशी तो बस पूछे ही नहीं। राधिका जी की खुशी के लिए वीर कुछ भी करेगा। वीर ये बात जानता है कि राधिका जी की खुशी सबसे ज्यादा निया में है। निया में राधिका जी की जान बसती है और वीर के अंदर राधिका जी की जान बसती है। तो भाई ऐसे में जब दो जान को खुश रखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए वीर ने वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल था। निया को वो अपने घर ले आया है। निया को फाइनली वीर इतनी जद्दोजहद के बाद घर प्रवेश करा रहा है। बहुत एक्साइटेड है, चाहता है कि निया राधिका जी को ये परिवार पूरे दिल से अपना ले। उसी प्रक्रिया में है। तो यही पूरा सीन है, बड़ा प्यारा सा सीन है कि कैसे उसने नौटंकी करी, कैसे घर वालों को मनाया और कैसे ये सजावट से निया का एक स्पेशल वेलकम अरेंज किया। और यहाँ राधिका जी थोड़ी सी डरी हुई हैं, पर सब कुशल मंगल होगा। अब वीर के घर वाले इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि निया इस घर में आए। अब वीर को तो फर्क नहीं पड़ता है कि उसके घर वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी के लिए राधिका जी हैं। अब देखिए घर में निया के वेलकम की तैयारी भी बहुत अच्छी की गई है। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। निया भी बहुत खुश है। निया को तो लगता है जैसे उसे अपने मम्मी पापा मिल गए हों। मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करने नहीं वाले, प्यार तो देंगे नहीं, रिस्पेक्ट तो देंगे नहीं, तो कुछ तो ड्रामे होंगे। तो राधिका डरी हुई है बस। पर हाँ, वीर पे भरोसा है तो कर रही। भरोसा निया के मामले में भरोसा है, वो निभा रही है। राधिका बहुत खुश है निया वापस आ गई है। इस बात को लेकर
पर वो डर भी है कि जिससे वो बहुत प्यार करती है वो घर तो आ गई, उस बात की खुशी है, लेकिन ये डर है कि उसके साथ व्यवहार कैसा होगा, वो डर तो है। अब यहाँ पर राधिका खुश भी है लेकिन परेशान भी। अब राधिका को लगता है कि उसके साथ वीर के घर वाले कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न कर ले, उसे मंजूर है, लेकिन अगर नन्ही निया के साथ में भी ऐसी वैसी हरकत की गई या उसे दुख दिया गया, तब राधिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो। यहाँ पे दादी की प्लानिंग है कि निया जरिया बनेगी राधिका जी की एग्जिट का चौहान परिवार से, और यहाँ पे वीर ऐसा होने नहीं देगा। तो बहुत सारा ड्रामा आएगा, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट होने वाला है। वहीं हम जानते हैं कि वीर के रहते कभी भी राधिका या निया के साथ में एक गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, इसीलिए राधिका बिंदास रहिए और निया के साथ आपको जितनी मस्ती करनी है करिए, क्योंकि अब आपके साथ कुछ भी बुरा वीर होने नहीं देगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का संगम हुआ नहीं, उससे पहले ही इस संगम ने अपने कृष्णा से किनारा कर लिया। अब संगम तुम तो ऐसी ना थी, फिर क्यों ऐसा कदम उठाया? आखिरी अलविदा है अब, जो बहुत मुश्किल होते हैं, और ये पूरा सीन वही है, आखिरी अलविदा एक बार कृष्णा को, जिसके साथ उसने इतनी वो दिल खोल के बातें कर पाई थी अभी तक, उस एक इंसान को जो उसको सुनता था उसको बाय कह रही है फॉर वन लास्ट टाइम देयर मीटिंग। तो बस वही है ये पूरा सीन। कृष्णा ने अभी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया था, मतलब संगम हैड जस्ट एंटर्ड हिज लाइफ, थोड़ा सा समय हुआ था और क्या कहते हैं 4 दिन की चांदनी थी, और ये उस रात की सुबह जब हुई जो अभी हुई है, संगम बोल रही छोड़ के चले जाना है मुझको, तो बड़ा इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अब देखिए ना, कृष्णा ने आपके साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देख लिए थे, इस संगम और कृष्णा का मिलन हो नहीं पाया, इसका दुख आसमान को भी है, इनका दर्द इतना बड़ा है कि आसमान भी रो रहा है। और जैसा कि असली बारिश में नकली बारिश जब करवाई जाती है शूटिंग में, तब सीन ना और भी कमाल का निकल कर आता है। एग्जैक्टली कभी सोचा ही नहीं था कि संगम जैसी लड़की मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि संगम जैसी लड़की कृष्णा को मिल भी सकती है, नहीं मतलब आउट ऑफ हिज लीग है, लेकिन खाटू श्याम बाबा ने कुछ किया और वो मेरी ज़िंदगी में आ भी गई संगम होने से पहले। लेकिन संगम जब तक मैं महसूस कर पाता कि संगम जी के साथ संगम हुआ, उसके पहले संगम जी, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए, इतने दिन इनका खर्चा हुआ, तो मैं अपनी ये चूड़ियाँ निकाल के दे रही हूँ, उन्हें कड़े निकाल के दे रही हूँ कि, और तब भी मुझे लग रहा है कि ये भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, पर तब भी आप ये रख लीजिए। पर वो उल्टा सीन में ऐसा होता है, आयरनी ये है कि वो मुझे उल्टा पैसे दे देते हैं एंड में और मैं फिर चले जाती हूँ। कृष्णा और संगम की एक्टिंग को देखिए, इन्हें देखकर आप कहेंगे कि कमाल की एक्टिंग चल रही है। अब घंटों तक बरसात में शूट करना इतना आसान नहीं होता है, बरसात में भीगते भीगते ठंड भी लग रही है, जिसका बंदोबस्त देखिए कुछ इस तरीके से किया गया है।
सूखा तौलिया इन्हें बार बार दिया जा रहा है ताकि ये सर्दी से बचे। अब ऐसा नहीं है कि ये बिछड़ने के लिए मिले थे, दरअसल ये मिलने के लिए ही बिछड़ रही हैं। हाँ, बारिश तो हो ही रही है और ऊपर से वो आर्टिफिशियल बारिश भी हो रही है, तो हम बस भीग ही रहे हैं सुबह से। दैट्स व्हाई हमने ये कुछ ऑन करने की कोशिश करी थी, चलाने की कोशिश करी थी। अब तो इसमें गीली लकड़ी है तो कुछ नहीं चलेगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? विजुअली लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग को बहुत अच्छा एस्थेटिक सा लग रहा होगा कि हाँ ये लोग माहौल बना के पूरा बैठे हुए हैं। ठंडी लग रही होगी तो गर्म कर रहे हैं, बट अब संगम के पिता को हार्ट अटैक आ गया है, तो संगम को लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है। संगम फिलहाल अभी छोड़कर जा रही है कृष्णा को, लेकिन संगम मैडम आप कहाँ तक जाएंगी? कहीं भी नहीं, आपको लौटकर कृष्णा के घर ही आना है। अब कृष्णा ने दिल से प्यार किया है संगम को, तो उसका दिल तो टूटेगा नहीं, ये बात तो हम जानते हैं। साथ साथ में बहुत जल्द संगम भी समझ जाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको सीधा भूतिया गुड़िया के दुनिया में ले चलते हैं। क्या है ना कि मन सुंदर में अब ये जो भूतिया ट्रैक शुरू हुआ है विद दिस भूतिया गुड़िया, तो इसके बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं। मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले कि मैं हॉरर वाले शोज तो देखती ही नहीं हूं, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। समहाउ मुझे लगता है कि देखिए अगर ऐसी कोई चीज है तो वो अपनी दुनिया में रहे और मैं अपनी दुनिया में रहूं। तो आप देख लीजिए स्टोरी में क्या हो रहा है, मैं नहीं देखने वाली हूँ। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ये बात रूही बखूबी जानती है। तभी तो आज उसकी कोशिश रंग ले आई। रूही की बेटी रुचिता पर बुरी आत्मा का साया था, जिसे लेकर रूही और नाहर बहुत चिंतित थे, मगर अब उनकी परेशानी का समाधान मिल गया है। रूही की कोशिश के कारण ही तो आज उस बुरी आत्मा का साया खत्म हो जाएगा। रुचिता पर एक बच्चे का साया है जो बचपन में आग में जलकर खत्म हो गया था। उसे लगा था कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर जिंदा जला दिया, मगर रूही जब पूरी सच्चाई बताती है तब वो आत्मा चली जाती है और रुचिता ठीक हो जाती है। हाँ, घर में ऐसा हो रहा है कि रुचिता के साथ जो डॉल है, जो गुड़िया है उसकी, वो रुचिता पजेज्ड है, उसके वश में आ चुकी है और वो घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मुझे पता है कि रूही को सिर्फ उसके बारे में पता है, उस गुड़िया के बारे में। तो मैंने बोला रूही को कि तुम जाओ और इस आत्मा के बारे में तुम्हें पता है तो उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल के आओ, मैं घर वालों को संभालता हूँ तब तक। तो रुचिता तब तक बहुत कांड करती है। एनी हाउ हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसको, मतलब सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रूहान भी फंस जाता है और रूहान लास्ट में ऐसा हो जाता है कि रूहान वो वैक्स बनने वाला होता है एकदम। तभी एक इंसान की एंट्री होती है। वो कौन होता है वो जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। रुचिता तो अब ठीक हो गई है, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए रूही को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे और घर वालों को भी उस बच्चे की आत्मा के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा था। मगर परेशानी कितनी भी बड़ी हो, जब हौसला कम नहीं होता तो कामयाबी जरूर मिलती है, और ये बात रूही से बेहतर भला कौन जान सकता है। और आगे देखिए क्या हो रहा है, ये ड्रामा कैसे एंड होगा। आई थिंक ये बस ये ग्लिम्स दे रहा हूँ कि ये एंड होगा। ये जो ड्रामा चल रहा है ना गुड़िया का, वो खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रोमो देखना मत भूलना। हाँ, सब बहुत फनी लग रहे थे जब रस्सी से इसने बांध दिया सबको रस्सी से। सब बहुत ही फनी लग रहे थे, बहुत हंसे। बिहाइंड द सीन्स बहुत फनी था। स्पेशली दादी सोनी जी, रतन जी, और रतन जी जो डायलॉग्स बोल रहे थे, ये क्या कर रही हो रुचिता, वो मेरी माँ है। चलो अच्छा है कि रुचिता अब ठीक हो गई और एक बार फिर परिवार में खुशियां लौट आई हैं। मगर अब देखते हैं कि अगली परेशानी रूही और नाहर पर क्या आती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि देखिए, एक बात तो तय है कि टीवी सीरियल्स में स्पेशली जो शादी वाले पूरा ट्रैक होता है उसमें ढेर सारा ड्रामा होता है, लेकिन क्लाइमैक्स तो ठीक मंडप पर पहुंचकर ही होता है। तो भैया सीधा ही मंडप पे पहुंचा दो, काहे को कभी रोका, कभी एंगेजमेंट, कभी हल्दी, कभी संगीत करना है, क्योंकि हर कोई उत्सुकता से वेट करता है मंडप पर कहानी पहुंचे उस वक्त की। तो वेल, पहुंच गई है आरंभी में ये कहानी मंडप तक। अब पॉइंट की बात ये है कि इस शादी के मंडप पर क्या अवंतिका और विश्वास का ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, घर वालों के सामने इसका सच आएगा या नहीं। का यूं सजना सवरना, क्या बात है आरंभी, आप तो इससे पहले कभी भी इतना सजी सवरी नहीं है। माना कि आपके इकलौते देवर की शादी है और शादी में अगर भाभी नहीं इतराएगी तो कौन इतराएगा। वैसे आरंभी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। माथे का ये मांग टीका, कानों का झुमका, गले में नौलखा हार और उस पर इतनी खूबसूरत साड़ी, तैयार होने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखने वाला तो बस आपको देखते ही रह जाएगा। पहली बार आई थिंक इस शो में मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। यूजुअली आरंभी इतना तैयार नहीं होती, बट क्योंकि राज की शादी है तो सब लोग बहुत तैयार वैयार हुए हैं, तो मैं बहुत ऐसे थोड़ा ओवर डेक्ड अप लग रही हूँ फॉर आरंभी। बट ठीक है, कुछ नया है, मज़ा। शादी वो जो चाहती नहीं है कि हो, लेकिन ठीक है, शादी है तो तैयार तो हो जाते हैं। और देखिए, अपनी तारा को देखने के लिए ध्रुव भी आ गया है सामने से। अब ध्रुव को तो आप वैसे ही पसंद हैं, जब जब आप उसके सामने आती हैं वो आपको छेड़ ही देता है। अब इस शादी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। टंडन परिवार में दहेज की बात हो रही है। अब दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और ये अपराध आरंभी होने नहीं देगी। अब जाहिर सी बात है, जब आरंभी रोकेगी तो इसमें ध्रुव भी उसका साथ देगा। ये दोनों ही दहेज के खिलाफ हैं। आरंभी को लगता है कि घर की बात घर में ही निपट जानी चाहिए, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, वो हंगामा करेगा कि टंडन परिवार दहेज मांग रहा है, वो भी 100 करोड़। 100 करोड़ नहीं, 100 रुपए भी नहीं लेना चाहिए। दहेज इज बैड, रॉन्ग, गलत, पाप, जुर्म, एनीथिंग एल्स। जिसे रोकने की कोशिश हम दोनों कर रहे हैं। बस मैं चाहती हूँ कि बात अंदर अंदर खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि उसका बहुत बड़ा ड्रामा बन जाए। अब देखो आरंभी, ऐसा होना चाहिए, जो दहेज लेता है ना, उनको तो सरेआम जलील करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तमाशा तो होगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने, और वो भी टंडन परिवार का, क्योंकि शायद इसी के बाद से लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आरंभी जो कदम उठाने वाली है, जिसमें ध्रुव उसका साथ देगा। आरंभी चाह रही है रोकना और ध्रुव चाह रहा है कि कांड हो, और आरंभी चाह रही है कि कांड ना हो, तो दोनों मैं कह रही हूँ, ध्रुव चाह रहा है कि कांड हो और आरंभी चाह रही है कि कांड ना हो, तो हम दोनों के वो बहुत अलग है ना। क्या पाँच अलग है। किनकी? नहीं, मैं तो फिलहाल खुद की मदद कर रहा हूँ, बट इनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो मदद करूँगा ही। ना चाहते हुए भी मदद करना है। पूरे समाज को समझ में आ जाएगा कि दहेज लेना और देना कितना बड़ा जुर्म है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर किसी का क्रैक हो जाए ना यूपीएससी, तो भैया वो इस जन्म में तो वो नौकरी छोड़ता नहीं है। लेकिन ये तो टीवी सीरियल है भैया, यहाँ पर तो आईएएस ऑफिसर बनकर नौकरी छोड़कर हमारे सूरज फिर से बाहुबली बन गए हैं। भैया ऐसा कौन करता है, सोचो किसी बेचारे की सीट मारी गई। बहरहाल आईपीएस पत्नी और बाहुबली पति, इनके बीच में तो होना ही है तनातनी। वो दिन भी क्या दिन थे। भले ही सूरज और ईशा एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, उनकी शादी जिस सिचुएशन में हुई थी उससे वो खुश भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके दिल खुश थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार भी था और पढ़ाई भी। ये दोनों ही जानते थे कि हमें पढ़ना है, कुछ बनना है। अपनी पढ़ाई को लेकर दोनों ही चाहते थे कि अपने करियर में आगे बढ़ें, इसीलिए पढ़ने लिखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि ईशा और सूरज दोनों ही एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाए। सूरज जहां आईएएस ऑफिसर बन गया था, तो वहीं ईशा आईपीएस ऑफिसर बन गई। मतलब कि एक फ्लैश ऐसा जाता है कि करंट सिचुएशन में ईशा जी बोलती है कि तुम्हें याद है जब हम पढ़ा करते थे, एंड जब पढ़ा करते थे बोलती हैं तो सडन एक फ्लैश जाता है जिसमें ये दोनों पढ़ाई करते थे और एक दूसरे को मार्क्स देते थे कि 100, ये 50, 95 ऐसे ऐसे करके मार्क्स देते थे। एंड क्यूट मोमेंट था दोनों के बीच में। पुराने सूरज ईशा भले एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ भी करते थे, बट क्यूट बैंटर था दोनों के बीच में। अब दोनों के रास्ते कितने अलग हो गए हैं। ईशा ने जब सरकारी वर्दी पहनी, तब सूरज दादा भाई बन गया। बट सूरज जो है इलीगल तरीके से जाके एज अ दादा भाई बन के लोगों की मदद कर रहा है। और ईशा जी का ये कहना है कि अगर आँख के बदले आँख अगर लोग एक दूसरे की लेने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इससे काम नहीं चाहिए, मतलब कि इससे काम नहीं बनेगा। तुमने दादा भाई का जो स्टेप फॉलो किया है ये बहुत गलत है। और सूरज ये बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं दादा भाई ही बनकर रहूँगा, अब पीछे नहीं हटने वाला ईशा जी। अब ईशा इतनी नाराज है सूरज से कि देखिए खुद को ही तकलीफ पहुंचा रही है। तस्वीर पर खील ठोकनी है, लेकिन वो अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही है कि अपने हाथों पर ही कील ठोक रही है। अब अपनी ईशा को तकलीफ में नहीं देख सकता है सूरज। जब उसे रोकने की कोशिश की तब ईशा और भी नाराज हो गई। अब ईशा जी का यही कहना है, मतलब सोचना है कि अभी जब तक ईशा यहाँ पे रहेगी तुम यहाँ मेरे वाले डिपार्टमेंट में आना ही मत। अब गुस्से में किल ठोक रही है और किल उनकी उंगलियों पे भी लग रहा है। वो सूरज को देखा नहीं जा रहा है, हर्ट हो रहा है क्योंकि उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है सूरज से। तो सूरज समझाता है कि गुस्से में लोग अक्सर अपना ही नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं, आप ये सब मत कीजिए, लाइए मैं किल ठोक देता हूँ। तो वो मना करती है, नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद कर लूँगी, मेरा काम मुझे मत सिखाओ, ये वो। इनकी नाराजगी कितनी है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन इनके बीच अभी भी पर्दा है। वैसे दोनों के दिल में प्यार की कोई कमी नहीं है, एक दूसरे से ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सच हैं। अब इनके बीच सुलह कैसे होगी, कैसे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो एक बार फिर से सुधर जाएंगे। किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब वो कौन होगा, इसके बारे में अभी तक राइटर ने डिसाइड नहीं किया होगा, आई एम श्योर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For a change, it is feeling so
गुड। मतलब सीरियल का जो नाम है वो कहानी में भी देखने को मिल रहा है। सीरियल का नाम क्या है? सीरियल का नाम है तुम देना साथ मेरा। और वाकई में रक्षित जो है वो हर मायने में अपराजिता का साथ दे रहा है और यही तो ऑडियंस देखना चाहती है। अपनी माँ को मनाना है, माँ के दिल में भी अपराजिता के लिए प्यार जगाना है। तो ऐसे में एक बेटे को क्या करना चाहिए? देखिए वही करना चाहिए जो अभी रक्षित कर रहा है। रक्षित जानता है कि उसकी माँ चटोरी है और गोलगप्पे तो उसकी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो यहाँ पर रक्षित का आइडिया है, माँ को गोलगप्पे खिलाओ और हाँ शादी के लिए मना लो। किससे? अपराजिता से। जो भी था मुझे तो बड़ा मजा आया। अब जो है वो सुधा पर है कि बेटे ने जो जाल बिछाया है कि उनकी मोमजी मान जाए। तो देखते हैं सुधा जी का क्या रिएक्शन। मणिपुरी के स्टॉल की बात कर रही हो? पहले तो वो घोड़ा भी ले आया है मेरे पीछे ही घोड़ा लेके वो पड़ा था कि भी कुछ भी हो जाए ताई जी तो ऊपर बस तो इस घर में तो ये होता है। और आज की बात कुछ और है, पटाने वाली बात है। माँ को पटाने के लिए वो लेकर आया है क्योंकि माँ चटोरी है। वही रक्षित की माँ अपराजिता को पसंद नहीं करती है। वो जानती है कि उसका बेटा अपराजिता से प्यार करता है। अब दिल पर तो माँ रोक लगा नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पर तो किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन हाँ, अपराजिता और रक्षित की शादी पर जरूर रोक लगाना चाहती है रक्षित की माँ। 1000% अपराजिता की तरफ है ये इशारा कि खबरदार अगर मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कदम रखा तो, क्योंकि उसने रक्षित के दिल में जो अपना घर बसाया है उसे तो मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन उसे अपने घर में आने से तो रोक सकती हूँ। बस यही शर्त है। नहीं होगा। मैंने सुधा को अच्छी तरह से अपने काबू में कर लिया है कि वो अपराजिता को इस घर में एंट्री ना दे और मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट जरूर कंप्लीट होगा। जरा देखिए कैसे घर के अंदर गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ है। यहाँ पर चाट भी मिलेगी आपको, दही भल्ले भी मिलेंगे, दही पूरी भी मिलेगी, गर्मा गर्म रगड़ा पेटीज भी मिलेगा, गर्मा गर्म आलू की टिक्की भी है। अब दोपहर का समय है, मुंह में पानी आ रहा है। रक्षित आपको भी ना क्या यही वक्त मिला था? अब अपराजिता रक्षित के साथ तो शूट नहीं कर रही है, लेकिन बगल वाले सेट पर कर रही है। वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब गोलगप्पे देखकर भला कौन कंट्रोल कर पाएगा? देखिए अपराजिता भी आ गई गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये लोग शूटिंग कर रहे हैं, बल्कि असल में लग रहा है कि कोई पानी पूरी के स्टॉल में भीड़ लगाकर खड़ा है। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो आपको कहानी की बात भी बता देते हैं। जहाँ पर अपराजिता परेशान है, उसकी परेशानी का कारण आप सब जानते हैं। अब देखिए जो अपराजिता और रक्षित का रिश्ता है ना, वो किसी भी कीमत पर जुड़ेगा। जिसे जो करना है कर ले। कुछ जोड़ियाँ भगवान ऊपर से बनाकर लाता है, उन्हीं जोड़ी में से एक है रक्षित और अपराजिता की जोड़ी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में फाइनली जाकर अब क्लाइमैक्स की बारी आ गई है, क्योंकि क्या है ना कि अभिमन्यु जो विक्रांत है उसकी मान्यता से शादी होने ही जा रही है ऑलमोस्ट। मतलब पॉइंट की बात ये है कि जब मंडप पे आ जाती है कहानी तभी तो क्लाइमैक्स आता है।
अब बताएं मन्नत, आपकी तरह हम भी दिन गिन रहे हैं कि आखिर कब होगी विक्रांत और आपकी दोबारा से वही वाली मुलाकात जिसमें प्यार होगा रिश्तों की सौगात के साथ। अब देखिए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपके शो के जो राइटर है ना, वो अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे। तभी तो हर बार ऐसा लगता है कि विक्रांत को बस सब कुछ याद आने वाला ही है, लेकिन तभी सम्रागिनी या फिर मान्यता कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके चलते मन्नत विक्रांत से दूर हो जाती है। मुझे शक है कि मन्नत और विक्रांत का कोई रिश्ता है। तो उस मोबाइल में एक फ़ोटो खींची होती है विभा ने, और उसमें वो विक्रांत का फ़ोटो मुझे दिख जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मन्नत और विक्रांत का कुछ रिश्ता है। तो जो मेरा शक था वो यकीन में बदल जाता है। हाँ, मैंने खुद ही बुलाया, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि अभिमन्यु और मन्नत का कोई रिश्ता है। तो बस इसी बहाने कम से कम मुझे पता तो चल गया, तो अब मैं थोड़ा और अवेयर रहूँगी। अब ये शादी के पहले का आखिरी फंक्शन है जहाँ पर घर की सारी महिलाएं गुलाबी रंग के कपड़ों में क्या जच रही है। अब इनकी गुलाबी रंग के कपड़े को देखकर हम ना वही वाला गाना लगाएंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ, बहुत ही सुंदर मेरे को लहंगा दिया है, ये पिंक कलर का, वेरी प्रिटी लहंगा। और मैंने ऐसा दुपट्टा लिया है, मैंने रिंग पहनी है, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है। मैंने जूड़ा बांधा है और वाइट फूल लगाए, और क्योंकि मेरा नेक पीस है तो मैंने ईयरिंग छोटे छोटे ही पहने हैं। और पिंक आउटफिट, पिंक बिंदी, न्यूड लिपस्टिक, बस दैट्स इट। मन्नत को एक बार फिर से घर में एंट्री मिल गई है अपने चुन्नू मुन्नू के साथ। और मन्नत, आपके लिए ये आखिरी मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। हेड़ी चोटी का बल लगाना और विक्रांत को सब कुछ याद दिलाना। अभी ने मन्नत को निकाल दिया था क्योंकि उसको कुछ फ्लैशेस आ रहे थे, इसलिए। तो मैंने देखा जो दूसरा केटरर लेके आता है अभी, वो बहुत ही बेकार होता है, उसको जो डिशेस मैं बोलती हूँ उसे बनानी नहीं आती है। तो मैं साम्रागी दी को बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मन्नत को वापस लेके आए। तो मन्नत आती है अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे शेफ्स के साथ, तो बस मैं उसे ग्रीट कर रही हूँ। वैसे आपको पर्दे के पीछे का एक नजारा भी दिखाते हैं जहाँ पर मन्नत अपने कानों की बालियों को नन्हे शेफ को पहना रही है। अब क्या करें, लंबे लंबे आवर्स शूट करना पड़ता है सेट पर, तो कहीं न कहीं तो माहौल को थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए छोड़ना ही चाहिए। फिर मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ईशानी के बाहुबली गुरु जो है अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब अपने पति को ईशानी कैसे निकालेगी जेल से बाहर, ये वैसे किसी आम इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन टेलीविजन की बहू के लिए बिल्कुल भी नहीं। रूहानी हैरान है, परेशान है क्योंकि उसका पति बाहुबली, जिसका नाम गुरु है, वो हवालात की हवा खा रहा है। अब गुरु का एटीट्यूड तो भाई किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस समय गुरु गलत नहीं है। उस पर गौतम ने झूठा इल्जाम लगाया है अपने पीए के मर्डर का, जिसकी वजह से गुरु को जेल हो गई है। अब रूहानी तो जानती है कि गुरु ने कुछ नहीं किया है। इसी के साथ गुरु के दोस्त भी प्लानिंग कर रहे हैं गुरु को जेल से भगाने की। मतलब गौतम की दुश्मनी है गुरु के साथ ना, तो उसकी हाथापाई हुई है गुरु से, गौतम और गुरु की हाथापाई हुई है। तो गौतम अपनी ईगो में आ गया कि अब तो मैं तेरे को मार के ही रहूँगा। अब उसने ठान लिया है कि गुरु को फांसी तक पहुंचा के रखना है, उसको फंसाना है उस मर्डर केस में।
और अब रूहानी और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उसको गुरु को यहाँ से निकालना है, उसको बचाना है। अब यहाँ पर चारों तरफ इतनी निगरानी है कि गुरु को आखिर कैसे भगाया जाएगा, इसका प्लान तो रचा लिया गया है। रूहानी भी यहाँ पहुँची है ताकि कुछ समय के लिए यहाँ के लोगों को भटका सके वो। अब इस सीन को देखकर आपको लगेगा कि एक पत्नी को कितनी चिंता है अपने पति की। अब चिंता तो रहेगी, इसीलिए तो गुरु के दोस्तों की प्लानिंग में रूहानी भी शामिल है। फिलहाल यहाँ से गुरु भागेगा और भागकर सीधा उस इंसान के पास जाएगा जिसने गुरु को फंसाया है। अब रूहानी को भी पता है कि वो इंसान कौन है। जैसा कि अभी गुरु को फंसाया गया है, ये जो गौतम का जो पीए है उनका मर्डर का केस में इनको फंसाया गया है, तो अभी ये क्या बोलते हैं, रूहानी आती है इनको बचाने के लिए, गुरु को इनसे मिलना चाहती है, लेकिन लेडी कांस्टेबल इनको मिलने नहीं देते। फिर उसके बाद हम दोनों आते हैं, उस रूहानी की हेल्प करते हैं और बंदूक तानते हैं हम इंस्पेक्टर पे और कांस्टेबल पे, बोलते कि जाओ मिलो उनसे। फिर वही आगे जाती है, वो मिलती है गुरु को, समझाती है, बताती है, आगे प्लान करती है कैसे यहाँ से निकलना है, कैसे बचना है। लॉजिकली वो गुरु ने गौतम के पीए को मार दिया है, ऐसा यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए गुरु को अंदर कर दिया और फिर हम उसको बचाने आते हैं। फिर गुरु को यहाँ से भेज देता हूँ और मैं जेल में रुक जाता हूँ कि तू जा, मैं यहाँ संभाल रहा हूँ तेरी जगह पे बैठ के। कुछ समय के लिए ईशानी और गुरु का रिश्ता थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन अब इनका रिश्ता पटरी पर आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनका रिश्ता एक ही पटरी पर चले। अब सीरियल की दुनिया में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कहने में क्या जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।